हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो इस समय देखा जाए इजराइल के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है कुछ ना कुछ, और क्यों यूएस से एक इमरजेंसी कॉल जाती है इजरायली पीएम के पास, सारी अपडेट बताएंगे। और इस समय इजरायली आईडीएफ द्वारा किस पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है, अब इजराइल को क्या प्रॉब्लम चारों तरफ से घेर रही है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो इजराइल ने ये तो साबित कर दिया कि उस पर किसी भी देश का या किसी भी बाहरी चीजों का दबाव नहीं चलेगा। जो उसने ठाना था वो उसने पूरा कर दिखाया, उसको पूरा करके ही माना। हुआ ये, गाजा पट्टी में एक जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी इजरायली आईडीएफ द्वारा उस पर एक एयर स्ट्राइक कर दी जाती है और उसको मार दिया जाता है। किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गाजा जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट ओवर किलिंग ऑफ अल जजीरा कलीग। जो अल जजीरा के कलीग थे, जो अल जजीरा के रिपोर्टर थे, उनके द्वारा अपनी जैकेटों को फेंका जाता है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ये बोला जाता है कि वो जर्नलिस्ट केवल और केवल वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इजरायली आईडीएफ द्वारा उस पर एयर स्ट्राइक कर उसको मार दिया जाता है। वो निर्दोष था, यहां पर ऐसा बताया जाता है। आप ये चीज देखिए, इजराइल किलिंग अल जजीरा जर्नलिस्ट, यानी अल जजीरा का जर्नलिस्ट होता है, उसको मार दिया जाता है और क्लेम किया जाता है कि वो पार्ट टाइम काम करता था हमास के लिए। उसके बाद वो ट्विटर पे भी पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करके बताते हैं कि वो हमास का एक नुबक्का टेररिस्ट था। अर्थात जब 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर नरसंहार हुआ था हमास के द्वारा, इस जर्नलिस्ट ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया जाता है। जब उससे सबूत की बात की जाती है तो विदाउट सबूत वो ऐसा बताता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, जब अल जजीरा ने इस पर क्या बोल दिया कि इजराइल ने जो एलिगेशन लगाए हैं अल जजीरा के ऊपर और इस्माइली के ऊपर, जो कि उनका एक जर्नलिस्ट था, वो बताते हैं ये पूरी तरह से बेसलेस है, वो हमास के लिए कोई काम नहीं करता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह शुरू हो चुकी है कि इजराइल द्वारा उसको मारा गया है। अब पूरा का पूरा मीडिया जो अल जजीरा है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो चुका है। अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के अंदर हमास चीफ को मार गिराया था। अब वहां से ये बात निकल कर आ रही है कि इनको मारने में कुछ ईरानी एजेंट का भी हाथ था। दो जो ईरानी एजेंट है उन्होंने ये भी बताया है कि जो ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जब मारे गए थे, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके अंतिम संस्कार में हमास चीफ आते हैं। मई के अंदर ही हमास चीफ को मारने का प्लान था मोसाद के द्वारा, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण उस मिशन को वहां पर उस समय टाल दिया गया था। लेकिन अब ये बात आई है, जो ईरानी एजेंट है उनका हाथ था, 3 कमरों के अंदर बम लगाए गए थे हमास चीफ को मारने के लिए। देखा जाए पूरी तरह से सफल हो चुका है मोसाद। लेकिन अब इजराइल ईरान में टेंशन का माहौल है, कभी भी यहां पर इस क्षेत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है। वहां पर देखा जाए पूरी तरह से गर्मा गर्मी है इजराइल और ईरान के मध्य। आप ये देखिए कि इंडिया ने अपनी सारी की सारी जितने भी एयर फ्लाइट थी सबको कैंसिल कर दिया है, जो दिल्ली से तेल अवीव के लिए जा रही थी, यानी इजराइल के लिए जा रही थी। जब उनसे पूछा जाता है इसका कारण क्या है कैंसिल करने का, तो बताते हैं इजराइल और ईरान के मध्य जो इस समय टेंशन चल रही है, जो इस समय इन दोनों के मध्य मतभेद चल रहे हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने पैसेंजरों को किसी भी कीमत पर वो संकट में नहीं डालना चाहते, और उन्होंने अपने यात्रियों को भी बोल दिया कि जो भी आपका किराया है उसको वापसी कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्षेत्र पर अमेरिका की कोई नजर नहीं है। अमेरिका ऑलरेडी इस क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए रखे है। उन्होंने इजरायली पीएम को कॉल किया है, डायरेक्ट कॉल वो भी आप कह सकते हो। उसने बोला है सीधे सीधे नेतन्याहू से कि आप एग्री हो जाइए हमास के साथ सीज फायर करने के लिए। यदि आप सीज फायर नहीं करोगे तो 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने बीतने के बाद भी आप अपना बदला ले चुके हो। यदि आप अब भी नहीं रुकते तो देखा जाए कि पूरे व्हाइट हाउस में इजराइल के खिलाफ धीरे धीरे सब लोग होते जा रहे हैं। तो नेतन्याहू से ये बात बोली जाती है बाइडेन के द्वारा, अब आप सीज फायर करिए वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहां पर प्रॉमिस भी किया जाता है कि यूएस जो डिफेंसिव मिलिट्री है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपका सहयोग देगी। ये जो सीज फायर की बात हो रही है, देखा जाए काफी महीने से हो रही है, काफी महीने बीत चुके हैं। कई बार ये कोशिश की गई कि इन दोनों के मध्य सीज फायर
कराया जाए। लेकिन जब सीज फायर की बात आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है जिससे ये सीज फायर रुक जाता है। लेकिन हर बार बात बनते बनते क्या हो जाता है, बेनतीजा होती है। लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या सीज फायर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ईरान और इजराइल के मध्य जो इस समय मतभेद चल रहे हैं, क्या ईरान इजराइल पर एयर स्ट्राइक करेगा, वार करेगा, ये बात मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।